लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, ये मोरोस को चुन लिया। मोरोस का मतलब क्या चीज है? जब कहीं पर रंगशाला होती है और वहां पर क्या कहते हैं, वहां पर क्या कहते हैं, जब तालियां बजते, जब जश्न होता है, तो कुछ लोग अपने आप को क्या कहते हैं, अनएजुकेटेड दिखाता है, अपने आप को अपना क्या कहते हैं, अपना वो खो देते हैं, क्या कहते हैं, अपना मर्यादा खो के वहां डांस करते हैं, ताली बजाते हैं, उनके सामने ठट्टा का कारण बनते हैं। परमेश्वर ने बोला है इन लोगों के लिए मैं आया हूं, मैंने इन लोगों को चुना है जो दुनिया की नजर में ये ठट्टों का कारण बने हुए हैं। हालेलुया। जब कोरिन्थियों कलीसिया में क्यों बात ये बोली गई पौलुस ने, और पौलुस इस बात को क्यों बोल रहा है? क्योंकि पौलुस बोल रहा है कि तुम अपने बुराई जाने पर सोचो। उस टाइम पर क्या हो रहा था कि पौलुस की जो कलीसिया थी, जो पौलुस ने परमेश्वर की कलीसिया थी, वहां में क्या कहते हैं, मैं कोरिन्थियों में जब स्टैब्लिश करी थी, जब वो जो लोगों को जब चुना था, वहां पर जो लोगों को बैठा था, वो गरीब लोग आया करते थे। वहां पर ऐसे निर्धन लोग आ रहे थे, उनके पास नॉलेज नहीं थी, उनकी वैल्यू नहीं थी, उनका तिरस्कार हो रहा था, वो कलीसिया में बैठते गए। जब परमेश्वर में जब वो आगे बढ़ते गए, तो उनको ग्रेस मिलता गया, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उन लोगों में होती गई, तो उन्होंने क्या करता, परमेश्वर को अलग छोड़ना स्टार्ट कर दिया और अपनी बुद्धि लगाना स्टार्ट कर दिया। तो वहां पर पौलुस को ये बात पता चली कि इन्होंने क्या करा कि परमेश्वर के वचन को शुरू से स्टार्टिंग में क्या करा, उन्होंने अपने हृदय में बसाया था, उन्होंने अपने 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 अंदर लिया था, और वो जो लोगों की वैल्यू नहीं करते थे लोग, उनको क्या कहते हैं, वो चर्च में आने लगे थे। और चर्च में आने के बाद जब परमेश्वर ने उनको वैल्यू देना गया, परमेश्वर ग्रेस उन्होंने रिसीव करना स्टार्ट कर दिया, परमेश्वर के अनुग्रह से वो क्या कहते हैं, फूलते फलते गए थे। उन्होंने क्या करा, परमेश्वर के वचन को पीछे करना छोड़ दिया और अपने आप को जो रीति रिवाज है उनमें क्या कहते हैं, अपने आप को घोल लिया। पर पौलुस कहता है यहाँ पर क्या, अपने बुलाए जाने पर सोचो कि तुम पहले कैसे थे। यहूदी के लिए तुम कौन थे, अन्य जाति थे, और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी यहाँ पर। लेकिन परमेश्वर ने तुझे आज यहाँ पर पहुंचा दिया। आज परमेश्वर ने तुझे ये अथॉरिटी को पावर दे दी, और प्रभु यीशु मसीह तेरे अंदर आ गया। तूने क्या करा, वचन को लिया और तूने तोड़ मार कर दिया। हालेलुया। अभी मैं एक इंटरव्यू सुना, एक वीडियो देख रहा था, वहां पर एक सुना, एक यूट्यूबर ने क्या करा, ऑर्थोडॉक्स बाइबल उठाई और वहां पर अय्यूब 36 उसके 5 को वर्ष उठाया, वहां पर एल कबीर लिख रहा था, और कबीर का मतलब होता है माइटी, पावरफुल। लेकिन वो व्यक्ति क्या प्रेजेंट कर रहा था कि जिनका जो क्रिश्चियन का जो गॉड है वो कौन है, कबीर। और कबीर का जन्म कब हुआ, 15 सेंचुरी में। और जो अय्यूब की पुस्तक वो कब लिखी गई थी, अय्यूब की पुस्तक याकूब के टाइम पर ये अय्यूब रहा करता था। जो एलीपेज है वो किसका बेटा था, वो एसाव का बेटा था, वो मिलने के लिए आया। अब सोचो याकूब से कितने राजा पैदा हुए, फिर न्यायी आए, फिर यीशु मसीह आए, और यीशु मसीह के बाद क्या कहते हैं, बहुत सालों के बाद एक कबीर जो 15 सेंचुरी जो अभी गया है। आप देखो 15 सेंचुरी में कबीर का जन्म हुआ, और बताते वो गुदा है। वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, अनएजुकेटेड को चुन लिया, जिनके पास में कोई भी, सुनो, इनके पास में कोई भी शिक्षा नहीं थी, उनके पास में कोई भी ऐसा क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई नहीं थी। परमेश्वर ने उनको चुन लिया कि क्या कहते हैं, उनको जो बुद्धिमान बनते, जो अपने आप को वचन को तोड़ते, उनको शर्मिंदा कर रहे हैं। हालेलुया। वो क्या कर रहा है, एक बुद्धिमान व्यक्ति ऑर्थोडॉक्स बाइबल को लेके परमेश्वर के वचन को क्या कहते हैं तोड़ के आगे प्रेजेंट कर रहा है, और ये यूट्यूब पर फैल रही है बातें। लेकिन उनको ये पता नहीं है कबीर का मतलब क्या है। कबीर का मतलब अराबिक लैंग्वेज में मतलब होता है माइटी, ना कि गॉड होता। क्योंकि हमारी बाइबल 3 लैंग्वेज में लिखी गई है, ग्रीक, हिब्रू और अरामिक। जो यीशु मसीह ने पुरानी भाषा जो बोली है अरामिक भाषा बोली गई है। और लोग क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं किस चीज को, जिसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, हाँ शायद कबीर हमके कबीर गॉड दिखा है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कबीर ये 15 सेंचुरी में आया। और अय्यूब की पुस्तक कब लिखी गई है, याकूब के टाइम पर, जेनेसिस में लिखी गई है ये पुस्तक। हालेलुया। जमीन आसमान का फर्क है। और लोगों को अनएजुकेटेड जो कहते हैं पढ़े लिखे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि कबीर का मतलब एक्चुअली वो गूगल ही कर लेते ना, तो गूगल बता देता। मैंने तो बाइबल पढ़ी है। अगर लोग जो कहते हैं, लोगों को जो वीडियो बनाते हैं तो ऐसा प्रेजेंट करते हैं खुदा के वचन को कि नहीं वही ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है अपने बुलाए जाने पे सोचो। वहां की कलीसिया क्या कर रही है, वहां की कलीसिया कर रही है कि यानी परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग दे दी, उनको अधिकार दे दिया, उनको सम्मान परमेश्वर ने भेंटा दिया। लेकिन वो क्या कर रही है, वचन को तोड़ मोड़ के क्या कहते हैं, वहां के आगे लोगों को जो व्यक्ति आते हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनको बहला रहे, फुसला रहे हैं, और उनको ना मसीह में आने देते, ना क्या कहते हैं जाने देते मसीह में।
इस बात को पौलुस पूरा मानना, पौलुस कहता है कि तुम अपने बुलाए जाने में सोचो तुम्हारी भी वैल्यू नहीं थी कहीं पर भी, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया, यानी परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया यहाँ पर किस बात के लिए? बैठाने के लिए बुलाया कि तुम ब्लेसिंग्स के अधिकारी हो जाओ। तुम्हें सबसे बड़ी ब्लेसिंग दी तुम्हारी असंतान और औलाद। हालेलुया। लेकिन उन्होंने पहले ऐसा प्रेम छोड़ दिया और पौलुस इस बात से फटकारता है किसको? वहां की कलीसिया को फटकार रहा है। जब परमेश्वर ने आपको ग्रेस दिया, जब आपको सम्मान दिया परमेश्वर, जब आपको परमेश्वर ने सामर्थ दी है, तो आपको परमेश्वर के काम करने की जरूरत है, ना कि परमेश्वर के वचनों को तोड़ मोड़ के आगे प्रेजेंट करने की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ लिख रहा है परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, यानी मोरोज जिनका ठट्टा हुआ करता था लोगों के बीच में, इनकी वैल्यू भी नहीं थी लोगों के बीच में, यानी मोरोस यानी वो लोग जो क्या कहते हैं वो अनएजुकेटेड थे। यहूदी के टाइम पर क्या जानते हैं, मेरा पढ़ोगे जो मैंने तुम्हें दिया था, यहूदी लोग और यूनानी लोग जो विज्ञान में महारथी थे, वो अपने आप को क्या कहते हैं इतना करते, संसार को कुछ समझते भी नहीं थे। सुसमाचार यहूदियों और यूनानियों दोनों के घमंड को कम करने, ये दोनों को घमंड करने के लिए सुसमाचार दिया गया था। इस दुनिया में यूनानी जैसे शास्त्र रहे हों, यूनानी जो सबसे पापों के कहते हैं कौन है? वो जो विज्ञान में भरोसा करते हैं, वो ऐसे नहीं करते, यहूदी लोग ऐसे नहीं करते। उन लोगों को क्या कहते हैं, उनको उनके घमंड को कम करने के लिए सुसमाचार दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपनी उस पे क्या बोलते हैं मेहनत पर भरोसा करें कि नहीं मैंने मेहनत कमाई है और मैंने ही सब कुछ किया है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम्हारी उस मेहनत को बरकत में बदल है। हाँ यूनानियों के घमंडी विज्ञान और ज्ञान को शर्मसार करने और उस संविधान को खत्म करने के लिए उपयुक्त है जिस पर यहूदी खुद को महत्व देते थे। खुद को महत्व देते थे। जो लोग अपने आप को महत्व देते, या अपनी टीचिंग पे सही, या अपने धर्म पर सही, या फिर क्या कहते हैं अपने उस पे क्या कहते हैं अपनी नॉलेज पे, अपने विज्ञान पे, वो लोग क्या करते हैं अपना महत्व देते थे। लेकिन परमेश्वर ने इस महत्व को खत्म कर दिया। और इसके अलावा पूरी दुनिया को तुच्छ समझते थे। ये यहूदी और यूनानी पूरी दुनिया को तुच्छ समझते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास में सामर्थ क्या कहता है, यहाँ पे जब वहां से निकाल के इजराइल को लेके आ रहा था, इनको पहलौठा बनाया। उनको ये बात भूल गए कि अब्राहम के अंदर जो संतान पैदा होंगी बालू के किनके के बराबर, वो यीशु मसीह के अंदर पैदा होंगी। जो यीशु मसीह विश्वास करेगा वो भी संतान कहलाएंगे। हालेलुया। हाँ। ताकि कोई भी व्यक्ति उसके सामने घमंड ना करे। कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु के सामने यानी उन लोगों के सामने जो यहूदी हैं, परमेश्वर के सामने घमंड ना करें कि मैंने अपनी बदौलत से क्या कहता है, मैंने अपनी ताकत से, मैंने अपनी नॉलेज से, मैंने अपनी सामर्थ्य से सब चीज कमाया। मैंने उद्धार खरीदा नहीं जा सकता। एक बात ध्यान रखना, विश्वास खरीदा नहीं जा सकता। आप गाड़ी मोटरसाइकिल खरीद सकते हो, आप मोटरसाइकिल पर रहने के कहते हैं बाइक के साथ में हेलमेट कवच खरीद सकते हो, लेकिन एक विश्वास को आप खरीद नहीं सकते। एक उद्धार को आप खरीद नहीं सकते। आपके घर में जो भी आपके पास में सब कह वो परमेश्वर की दया से आपने खरीदा, लेकिन एक चीज आप पैसा देकर कभी खरीद नहीं सकते, वो है उद्धार। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। वो कभी क्या कहते हैं, तुम कभी भी मेहनत से ना खरीद सकते, और ना क्या कहते हैं तुम क्या कहते हैं ना पैसों से खरीद सकते। एक बात ध्यान रखना, यदि आप मेहनत से खरीदते तो तुम्हारी बढ़ाई होती, वो हमें परमेश्वर की बढ़ाई नहीं होती। यीशु ने अपना लहू, जो लोग कहते हैं ना मैं आज बेकार हूँ, लोग कहते हैं ना तू बेकार है, तू बुरा है, तू ये चीज है। एक बात ध्यान रखो, तुम बुरे थे क्या इसलिए यीशु मसीह ने अपना ब्लड तुम्हारे लिए बहाया? या तुम प्रेसिस थे या इसलिए तुम्हें बहाया, तुम्हें खरीदा परमेश्वर। हालेलुया। उसके लहू में महानता थी जो तुम्हें खरीदा था। उसके लहू में क्या कहते हैं आजादी थी जो तुम्हें अपना बेटा बनाया। वचन कहता है तुम अपने बुलाई जाने पे सोचो, तुम्हारा पास्ट पहले कैसा था। तुम्हारे पास में कुछ खाने के लिए नहीं था। पौलुस बता रहा है उस बात को, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तुम्हारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है, ऐसे शैतानी योजनाओं में आप विधि रिवाजों में फंसे हुए, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था। लेकिन जब तुम मसीह में आने के बाद तुम्हें उद्धार दिया मुफ्त में, तुम्हें मुफ्त में विश्वास दिया, तुम्हारा छुटकारा दिया, तुम्हें क्या सम्मान दिलाया परमेश्वर ने, फिर तुमने क्यों परमेश्वर को अपने से आगे रख लिया, अपने से पीछे रख लिया? हालेलुया।
पौलुस इस बात को कहता है कि अपने बुलाए जाने पे सोचो, यू थिंक अबाउट कि तुम्हारा पास्ट कैसा था तुम्हारा। आज परमेश्वर ने आपको अच्छा घर दिया, अपना परिवार दिया आपको, लेकिन उसी परिवार को क्या है, गलत बोलना स्टार्ट कर देता है इंसान। मैं दोबारा कह रहा हूँ, लोग कहते हैं ना कि बेकार है, अरे मेरा ये मतलब बच्चों को भी क्या कहते हैं गलत शब्द बोलना स्टार्ट करता है। मैं कहता हूँ उसको कैंसिल करा करो अपनी जुबान से, कि मैं यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ जो मैंने गलत बोला, उसके अपने बेटे के लिए, अपने घर के लिए मैंने जो बोला है मैं कैंसिल करती हूँ। शैतान से आप माइंड में फाइट नहीं कर सकते, हार जाओगे आप। हालेलुया। आप बुलाए जाने पे सोचो। पहले कोई भी, हमारी भी औकात नहीं थी। मैं बाइबल जब कॉलेज गया था ना, मैं शायद क्या करता था, मैं एक जिम ट्रेनर में जैसा जॉब करता था उस टाइम पर, और वो मैं जॉब करता था, इनमें से एक था शायद। मैंने मम्मी को सोना बनवाया था, कुंडल बनवाया था, बढ़िया तरीके से चल रहे थे, लेकिन खुदा के लिए छोड़ दिया। फिर वो मैं 5 साल वहाँ रहा। फिर मेरे को पता है, घर वाले में बताते थे, मैंने सुना था कि रोटी के लिए परेशान हो जाते थे। आज जो खुदा ने जो दी है ना, अपने पास्ट में सोचो, अपने पास्ट में सोचो कि आप कैसे थे वहाँ पर, लेकिन मसीह ने आपको बुलाया, मसीह ने आपको इज्जत दी। आप सोचते अपनी मेहनत से करते हो, आपकी मेहनत है ना तो परमेश्वर उससे ज़्यादा ग्रेस आपके ऊपर है, इसलिए आपकी मेहनत सफल हो रही है। मेहनत तो गधा भी करता है। मेहनत ऐसे से लोग देखे, मैंने बहुत लोग कर रहा है मेहनत, लेकिन वो पढ़ भी ना पा रहे वो। हालेलुया। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हो उसमें क्या कहते हैं, तुम्हारा खर्चा भी चल रहा है और तुम लोग बार देख रहे हो, भले कभी टेंशन हो रही, लेकिन तुम क्या कहते हो, फलवंत तो हो रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दो कि परमेश्वर आपके साथ रहे। पौलुस कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत बलवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए,